ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य का पशपशान्विक पहला अन्विक पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब द्वितीय आणविक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अयोण सूत्र से लेकर रण तक जो 14 सूत्र है, आगे सूत्र प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय आणविक में अयोन सूत्र से लेकर झवहें सूत्र तक सूत्र पर शास्त्रकार ने विचार किया है। तो द्वितीय आणविक का संक्षिप्त सार। इस आणविक के अयोण सूत्र से लेकर झवहें इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शंका समाधान सहित विचार किया गया है। क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं। अयोण पहला है, प्रक्रिया दशा में आकार विवृत है। प्रक्रिया दशा में आकार विवृत है, यह अ सूत्र से ज्ञापित करके विवृतोपदेश के प्रयोजन बताए गए। दूसरा है, अस्य चो इत्यादि अनुवृत्त निर्देशों के आकार को सर्वत्र एक मानकर अनुसिद्ध किया गया है। तीसरा है, आकार को एक मानने में प्राप्त दोषों का समाधान है। फिर व्यक्ति पक्ष में आकार की भिन्नता दिखाकर आकृति पक्ष में सर्वत्र एक प्रकार एक आकार सिद्ध किया है। उसके बाद दूसरा है ऋलृक सूत्र। ऋलृक में लिकारोपदेश का प्रयोजन बताकर वार्तिककार ने लिकार का खंडन कर दिया है, किंतु भाष्यकार ने अशक्तिजानुकरणार्थ लिकारोपदेश को माना है। उसके बाद है एवं अयोच। एत ओत ङ ऐत औत च इस प्रकार तपर निर्देश युक्त सूत्रन्यास का खंडन करके ए ओ ङ ऐ औ च यही न्यास निर्दोष सिद्ध किया है। दूसरा, वर्ण ग्रहण में वर्णिक देशों का ग्रहण नहीं होता। वर्ण ग्रहण में वर्णिक देशों का ग्रहण नहीं होता, यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष में प्राप्त दोषों का समाधान किया है। है वरट और हल, यहाँ हकार के 2 बार उपदेश का प्रयोजन बताकर है वरट हयवरट इस न्यास को निर्दोष सिद्ध किया है। साथ ही इस न्यास में दिए गए दोषों का समाधान भी कर दिया है। हेबर्ट का दूसरा है, अयोगबाहु का लक्षण तथा उदाहरण देकर उनके पाठ का प्रयोजन बतलाया है। 3 वर्णों की अर्थवत्ता और अनर्थकता
वर्णों की अर्थवता तथा अनर्थकता पर विचार करते हुए धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थ वर्णों को अर्थवान किया गया है। चौथा, प्रत्याहारों में अनुबंधों का ग्रहण नहीं होता, यह बताकर अनुदित सूत्र में अणग्रहण का प्रयोजन बताया गया है। उसके बाद है लण। अयूण और लण। अयूण और लण में 2 बार नकार अनुबंध लगाने का प्रयोजन बताते हुए व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, यह परिभाषा ज्ञापित की है। उसके बाद है यमगर्णम झवय। यमगर्णम में मकार अनुबंध का खंडन किया है, अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति दिखाकर उसका अर्थ किया है, साथ ही अक्षर समाम्नाय के ज्ञान में स्वर्ग प्राप्ति रूप फल का निर्देश भी किया है। अब आइए पहला सूत्र, अयोण। अयोण अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः। अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः। अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम् आकार ग्रहणार्थ। अकार सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात् किं न कारणं न गृह्णीयात् किं च कारणं न गृह्णीयात् विवारभेदात् किमुच्यते विवारभेदादिति न पुनः कालभेदादपि तथैव हि अयं विवारभिन्नः एवं कालभिन्नोऽपि सत्यमेव ततः वक्ष्यति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यास्य ग्रहणस्य प्रयोजनम् आस्येजेकां तुल्योदेशः प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञाः भवन्तीति भाष्यश्च पुनरास्यात् कालः तेन स्यादेव कालभिन्नस्य ग्रहणं न पुनर्विवारभिन्नस्य किं पुनः विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते आहोस्वित् संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशस्योद्यते विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते कथं ज्ञायते यदयम् इति इत्याकारस्य विवृतस्य संवृत्तता प्रत्ययापत्तिं शास्ति। अब इसको ऐसे समझिए जी, अयूण अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थ। अकार विवृत उपदेश करना चाहिए, आकार विवृत उपदेश करना चाहिए आकार के ग्रहण के लिए। आकार का विवृत उपदेश करना चाहिए, क्या प्रयोजन है? आकार से विवृतोपदेशः कर्तव्य किं प्रयोजनम। तो यहाँ कहता है, यहाँ अ ई उ वर्णों के अर्थवान होने पर भी, यहाँ अ ई अयोण में जो अ ई उ वर्ण है उसको अर्थवान होने पर भी अर्थवता की विवक्षा न होने से उनसे परे सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति नहीं की गई है। आदि गुण आदि अच संधि भी इसीलिए नहीं होती कि वर्णोपदेश काल में अभी अच आदि संज्ञा की निष्पत्ति नहीं हुई है। जब तक पहले पृथक पृथक वर्ण नहीं पढ़े जाएंगे तब तक अच आदि प्रत्याहार कैसे बढ़ेंगे, और जब तक अजादि प्रत्याहार नहीं बन जाते तब तक आदि गुण आदि की प्रवृत्ति नहीं होती। आकार ग्रहणार्थ आकार सवर्ण ग्रहणेनाकारमपि यथा गृह्णीयात् किंच कारणम न गृह्णीयात्। यह कहता है आकार की ग्रहण माने ज्ञान कराने के लिए, बोधन के लिए तार्किक आकार अपने सवर्ण के ग्रहण द्वारा आकार का भी ग्रहण करावे। किं प्रयोजनम किं कारणम, क्या कारण है कि ग्रहण नहीं कराएगा? विवृत प्रयत्न रूप भेद से, विवृत
प्रयत्न रूप भेद से विवृत प्रयत्न भेद से ऐसा क्यों कहते हो? काल भेद से भी ऐसा क्यों नहीं कहते? जैसे यह आकार विवृत होने से भिन्न है, वैसे ही काल से द्विमात्रिक होने से भी भिन्न है। ठीक है, पर आचार्य तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में आस्य ग्रहण का प्रयोजन बताते हुए कहेंगे, जिनके आस्य मुख में स्थान और प्रयत्न समान है, जिनके आस्य में अर्थात मुख में स्थान और प्रयत्न समान है, वे आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। काल तो आस्य से बाहर है, अतः काल भेद होते हुए भी आकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विवृत रूप प्रयत्न भेद के कारण नहीं करा सकेगा। अब आकार लोक में संवृत ही है, पर शास्त्र प्रक्रिया में जब तक इसे विवृत न माना जाए काम नहीं चल सकता। प्रयत्न भेद के कारण अ और आ की सवर्ण संज्ञा न होगी और इसलिए अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय इस ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति न होने से अस्य चो इत्यादि में अ से आ का ग्रहण नहीं होगा, जिससे गंगी भवत इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी। अब यहाँ वार्तिक में यह समझा जाए कि क्या किए हुए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। अथवा संवृतोच्चारण के स्थान में विवृतोच्चारण करना चाहिए, यह कहा जा रहा है। किए हुए विवृतोच्चारण के प्रयोजन बताया जा रहा है। यह कैसे जाना जाए? इससे कि आचार्य शास्त्र के अंत में अ इति सूत्र के द्वारा इस सूत्र के द्वारा विवृत आकार को पुनः संवृत गुण की प्राप्ति का विधान करते हैं। यह कोई इस बात का ज्ञापक नहीं अ इति वचन का कोई और प्रयोजन है क्या? नहीं तदस्ति ज्ञापकम अस्ति ही अनिदेतस्य वचने प्रयोजनम। अब यह कहना है कि काल के विषय में कई मत है, पर दो मुख्य है। क्रिया ही काल है पहला, दूसरा क्रिया से अतिरिक्त क्षण समूह काल है। किसी वस्तु के अंदर होने वाली क्रिया को दूसरी वस्तु की क्रिया परिच्छिन्न करती है। वहाँ दूसरी बाह्य वस्तु की अपेक्षा करने से काल को बाह्य कहा गया है। जैसे निमेष आदि क्रिया के भेद से मात्रा आदि काल कहा गया है, अथवा नाभि प्रदेश में ही किए गए विशिष्ट प्रयत्न वायु की अल्पता अधिकता से ह्रस्व दीर्घ रूप काल की अभिव्यक्ति होने से और नाभि आस्य मुख से वास्य है, इस कारण से भी काल को वास्य कहा गया है। यह अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। इसमें प्रथम उद्देश्य है और द्वितीय अविधेय है। अर्थ यह है कि अभी तक प्रक्रिया प्रयोग साधन के निमित्त इस अष्टाध्यायी शास्त्र में जो ह्रस्व आकार विवृत माना गया है, वह प्रयोग दशा में सर्वत्र संवृत होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए पूर्व के विवृत होने से और उससे उत्तरवर्ती द्वितीय अ के संवृत होने से प्रयत्न भेद के कारण सर्वत्र दीर्घ एकादेश नहीं हुआ। अब आगे
कि नैतदस्ति ज्ञापकम अस्ति ही अन्य एतस्य वचने प्रयोजनम। कहता है यह कोई इस बात का ज्ञापक नहीं और इस वचन का कोई और प्रयोजन है क्या? किम क्या? अतिखट्वः अतिमालः इत्यत्रान्तर्जतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति संवृतः साद इत्येवम् अर्था प्रत्ययापत्तिः नैतदस्ति नैव लोके न च वेदो अकार विवृतो अस्ति कस्तर्हि संवृतः जो अस्ति सो भविष्यति तदेतत् प्रत्यापत्ति वचने ज्ञापकमेव भविष्यति विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति। कः पुनरत्र विशेषः विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायेत संवृतस्योपदिश्यमानस्य वा विवृतोपदेशोद्येति न खलु कश्चित् विशेषः आवश्यक पुरुष का मात्रे तु भवानाः संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशोद्येति अयं तु ब्रूमो विवृतोपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायत इति। अब यहाँ अतिखट्वः अतिमालः यहाँ सदृशतम आदेश विवृत के स्थान में विवृत प्रयत्न होता है संवृत हो, अतः आचार्य ने प्रत्यापत्ति का विधान किया है। नहीं, ऐसा नहीं, न तो लोक में और न ही वेद में आकार कहीं विवृत है। तो कैसा? कस्तर्हि संवृतः जो अस्ति सो भविष्यति। संवृत है जो है वही तो आदेश रूप में होगा, इसीलिए यह अ इति रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापक ही रहेगा कि किस किए गए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। इसमें क्या भेद है? अब प्रश्न उठता है, इसमें क्या भेद है? किए गए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है, ऐसा माने अथवा संवृतोच्चारण किए गए के स्थान में विवृतोच्चारण करना चाहिए, ऐसा कुछ भी भेद नहीं, अभिमान मात्र है। आप कहते हैं किए गए संवृतोच्चारण के स्थान में विवृतोच्चारण करना चाहिए, हम कहते हैं कि किए गए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। अब यहाँ अतिखट्वः अतिमालः इत्यत्रान्तर्जतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति संवृतः स्यादित्येवम् अर्थः प्रत्यापत्ति। इसमें ज्ञापक का खंडन करने के लिए कहते हैं कि इस रूप प्रत्यापत्ति और प्रयोजन है, प्रत्यापत्ति का और प्रयोजन है और प्रयोजन रहते ज्ञापक होता नहीं। प्रयोजन यह है कि अतिखट्वः अतिमालः आदि प्रयोगों में जहाँ गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य से दीर्घ आकार को ह्रस्व होता है और वहाँ ह्रस्व संवृत हो, स्थानीय आ के विवृत होने से आंतरतम में सदृशतम होने से उसके स्थान में ह्रस्व अविवृत न हो जाए, अतः आकार का आचार्य ने विपरीत गुण युक्त उपदेश किया है, इसमें कोई ज्ञापक नहीं। यदि कहो कि आकार के विपरीत उपदेश के बिना आकार और आकार का सावर्ण न होने से आकार के अच न होने पर अतिखट्वः के आकार को ह्रस्व प्राप्त ही नहीं, इसीलिए आचार्य ने आकार का विवृतोपदेश किया है, ऐसा मानना होगा। तो इसका उत्तर यह है, उदीचा माता स्थाने जग पूर्वाया, यह ज्ञापक से सिद्ध होता है कि आकार को भी ह्रस्व होता है, क्योंकि उदीचा माता इस सूत्र के स्थान में हुए ह्रस्व आकार का इत्व विकल्प से होता है। अब
संवृत जो है वह तो आदेश रूप में होगा, इसीलिए यह और इस इति रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापक ही रहेगा। किए गए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। इसमें क्या भेद है? किए गए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है, ऐसा मानने अथवा संवृतोच्चारण किए गए स्थानों में विवृतोच्चारण करना चाहिए, ऐसा मान। कुछ भी भेद नहीं, अभिमान मात्र है। आप कहते हैं कि किए गए संवृतोच्चारण के स्थान में विवृतोच्चारण करना चाहिए, हम कहते हैं कि किए गए विवृतोच्चारण के का प्रयोजन बताया जा रहा है। अब तस्य विवृतोपदेशस्य देशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः सवर्णग्रहणार्थः। तस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः सवर्णग्रहणार्थः। कहता है इस आकार का यहाँ प्रत्याहार सूत्र में विवृतोपदेश से अन्यत्र भी विवृतोपदेश करना चाहिए सवर्ण ग्रहण के लिए। तो यहाँ कहना है मतलब अन्यत्र मतलब धातु में भी पढ़े हुए धातु आदि का आकार जो कि व्यक्ति पक्ष में उच्चारण में वर्ण भेद होने से अक्षर समामनाय वाले आकार से भिन्न है, उसके विषय में भी विवृतत्व की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि वह आचार्य ने संवृत्ति ही पढ़ा है। तस्याक्षर समामनायिकस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः, क्वा अन्यत्र धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्य किं प्रयोजनं सवर्णग्रहणार्थः। अक्षर समामनायिके नास्य ग्रहणं यथा स्यात् किंच कारणं न स्यात् विवार भेदादेव आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति। भवत्याक्षरः समामनायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणमिति यदयम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति प्रत्याहारे अकु ग्रहणं करोति। कथं कृत्वा ज्ञापकं नहीं द्वयोराक्षर समामनायिकयोर्जुगपत् स्थानम् अस्ति नेतदस्ति ज्ञापकम्। अब कहता है इस प्रकार का जैसे अक्षर समामनाय में वृतोच्चारण किया है वह अन्यत्र भी करना चाहिए। तो अन्यत्र का होता है अन्यत्र कहाँ, प्रश्न होता है जो अन्यत्र कहाँ, तो धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपात में श्रूयमान आकार का, धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपात में श्रूयमान आकार का उसका क्या प्रयोजन, प्रश्न उठता है जो उसका प्रयोजन क्या है यहाँ करने के लिए। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपात में आकार का, तो उसमें क्या उसका क्या प्रयोजन है, तो सवर्ण ग्रहण के लिए अक्षर समामनाय वाला आकार इस दूसरे आकार का ग्रहण करा सके। किस कारण ग्रहण क्यों नहीं करा सकता, तो विवृत रूप प्रयत्न भेद से। आचार्य का व्यवहार ज्ञापन करता है कि अक्षर समामनाय वाला अर्थात विवृत आकार धातु आदि में वर्तमान संवृत आकार का ग्रहण कराता ही है, क्योंकि आचार्य अकस्सवर्णे दीर्घ इस सूत्र में प्रत्याहार के रूप में अक ग्रहण करता है। यह कैसे ज्ञापक होता है, अक्षर समामनाय स्थिति दो आकारों को एक ही काल में सह स्थिति का संभव नहीं, यह कोई ज्ञापक नहीं। अब अक्षर समामनाय के आकार का विवृतोपदेश होने पर भी अर्थात व्यक्ति पक्ष में तदभिन्न प्रयोगस्थ औ को समृद्ध ही रहा, और तो समृद्ध ही रहा, प्रयत्न भेद के कारण अक्षर समामनायस्थ और इसका ग्रहण न करा सकेगा, सो इसे भी कार्यार्थ विवृत करना चाहिए। इस पर कहते हैं कि एक लौकिक प्रयोग में एक साथ दो तो क्या एक भी अक्षर समामनायस्थ और दुर्लभ है,
पर आचार्य ने अकस्वर्णे दीर्घ सूत्र में अ से प्रारंभ करके अक प्रत्याहार पढ़ा है। अक का अ अक्षर समामनायस्थ अ है। ककार रूप चिन्ह के होने से सो यह प्रतिज्ञा से विवृत है। इसका धात्वादिस्थ अ सवर्ण तभी हो सकता है जबकि वह भी इसी प्रकार विवृत हो यदि वह आचार्य को विवृत अभिप्रेत हो। यदि वह आचार्य को विवृत अभिप्रेत नहीं था तो अक प्रत्याहार के स्थान में एक प्रत्याहार करने पर एक प्रत्याहार पढ़ते। अब अस्ति ही अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम किम प्रत्याक्षर समाम्नायिकेन ग्रहणम अस्ति तदर्थमेतत् स्यात् खट्वाढकं मालाढकम् इति सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति। तस्मात् विवृतोपदेशः कर्तव्यः क एष यत्नश्चोद्यते। विवृतोपदेशो नाम विवृतोपदिश्यते संवृत्तो वा कोऽन्वत्र विशेषः स एव सर्व एवमर्थो यत्नः क्रियते यान्येतानि प्रातिपदिकान्यग्रहणानि तेषाम् एतेनाभ्युपायेनोपदेशश्चोद्यते तद् गुरु भवति। तस्मात् वक्तव्यं धात्वादिस्थस्य विवृति इति। अब विवृत उच्चारण करना चाहिए, इसमें वार्तिककार का क्या अभिप्राय है? सूत्र अथवा गणों में पढ़े हुए धातु आदि में आए हुए सभी अवर्णों को आचार्य पाणिनि विवृत पढ़ देंगे। विवृत पढ़े अथवा संवृत, प्रयास का तारतम्य कुछ भी न होने से गौरव लाघव कुछ भी नहीं। सो यह यत्न इसीलिए किया जा रहा है कि जिस सस पलास मंचक आदि प्रातिपदिकों को किसी सूत्र व गण में नहीं पढ़ा है उनके भी आकार का इस उपाय से विवृत उच्चारण विधान किया जा रहा है। अन्यथा स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक उनका उच्चारण करने से गौरव होता। इसलिए लाघव के लिए धातु आदि के आकार का विवृत उच्चारण करना चाहिए, ऐसा वचन अपेक्षित है। अब आगे भाष्यकार कहते हैं दीर्घ प्लुत वचने च संवृत निवृत्त्यर्थः। दीर्घ और प्लुत रस्सु के बाद दीर्घ और प्लुत आदेश विधान में भी संवृत की निवृत्ति के लिए धातु आदि में वर्तमान और का विवृत उपदेश करना चाहिए। दीर्घ प्लुत वचने च संवृत निवृत्त्यर्थो विवृतोपदेशः कर्तव्यः। दीर्घ प्लुत संज्ञो वा मा भूदिति वृक्षाभ्याम देवदत्ता इति नैव लोके न च वेदे दीर्घप्लुतो संवृतो स्तः कौतर्य विवृतो यौ स्तो भविष्यतः। अब यहाँ जो कहा है वार्तिककार कहे हैं जो दीर्घ और प्लुत आदेश विधान में भी संवृत्ति की निवृत्ति के लिए धातु आदि में वर्तमान और का विवृत उपदेश करना चाहिए। तो इसीलिए कि ह्रस्व अ के स्थान में किए हुए दीर्घ और प्लुत कहीं संवृत न हो जाए। वृक्षाभ्याम वृक्षभ्याम देवदत्ता, परंतु यह कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि न लोक में और नहीं वेद में दीर्घ और प्लुत संवृत होते हैं। तो कैसे होते हैं? विवृत जैसे होते हैं वैसे आदिष्ट होंगे। अब आगे स्थानीय प्रकल्पयेदेतावनुस्वारो यथाजनम संवृतः स्थानीय संवृतो दीर्घप्लुतो प्रकल्पयेत अनुस्वारो यथाजनम तथा संज्ञन्ताः संवत्सरः
संयंता संवत्सरः यं लोकम तं लोकम इति अनुस्वारः स्थानीय जन्म अनुनासिकं प्रकल्पयति। विषम उपन्यासः युक्तं यत् सतस्तत्र प्रक्लिप्तिर्भवति सन्ति हि जनाः सानुनासिका ऋणानुनासिका सदृप्लुतो पुनर्नैव लोके नैव च वेदे संवृतोस्तः कौतर्हि विवृतो जस्तस्तो भविष्यतः एवमपि कुतेतत् तुल्यस्थानो प्रयत्न भिन्नो भविष्यतः न तुल्यप्रयत्नो स्थान भिन्नो स्यातम्। इकार उकारो वेति पक्षयति स्थानेन्तरतम इत्यत्र स्थाने इत्यनुवर्तमाने पुनः स्थाने ग्रहणस्य प्रयोजनं यत्र अनेकविधमान्तर्जं तत्र स्थानत आन्तर्जं बलीयो भवति इति। अब स्थानीय प्रकल्पयेद एतावनुस्वारो यथाजनम कहता है पर संवृत स्थानीय अपने सदृश संवृत दीर्घ और प्लुत की कल्पना कर लेगा। स्थानीय प्रकल्पयेद एतावनुस्वारो यथाजनम कहता है पर संवृत स्थानीय अपने सदृश संवृत और दीर्घ और प्लुत की कल्पना कर लेगा। जिसके व्याख्या करते हुए कहते हैं जैसे अनुस्वार अपने सदृश अनुनासिक यण को, जैसे अनुस्वार अपने सदृश अनुनासिक यण को जैसे संयंता संवत्सरः यं लोकम तं लोकम इत्यादि में अनुस्वार जो अनुनासिक के स्थान में हुआ है उसके स्थान में अनुनासिक यण यो व लौ की कल्पना करता है। यह दृष्टांत ठीक नहीं। जो विद्यमान सिद्ध है उसकी कल्पना तो युक्त है, यथा यो व लौ दोनों प्रकार के प्रसिद्ध हैं, पर दीर्घ व प्लुत कहीं भी संवृत नहीं, न लोक में न वेद में, तो कैसे विवृतो यो स्तो भविष्यतः जैसे हैं वैसे होंगे। ऐसा होने पर भी यह क्यों कर कि ह्रस्व जो समृद्ध और ह्रस्व समृद्ध ओ के स्थान में तुल्य स्थान कंठ पर भिन्न प्रयत्न वाले अर्थात विवृत दीर्घ और प्लुत आकार तो होते हैं, तुल्य प्रयत्न वाले पर भिन्न स्थान वाले इकार अथवा उकार नहीं। उत्तर स्थानेन्तरतम इस सूत्र में आचार्य कहेंगे स्थाने पद की षष्ठी स्थाने जोगा, षष्ठी स्थाने जोगा। इस सूत्र से अनुवृत्ति आने पर भी स्थानेन्तरतम इस सूत्र में आचार्य कहेंगे कि स्थाने पद की षष्ठी स्थाने जोगा। इस सूत्र से अनुवृत्त आने पर भी फिर स्थानीय ग्रहण का प्रयोजन क्या है? फिर स्थानीय ग्रहण का प्रयोजन यह है कि यहाँ नाना प्रकार का सादृश्य हो, वहाँ स्थानकृत सादृश्य बलवत्तर होता है। तत्रोनुवृत्तु निर्देशो सवर्णाग्रहणम अणग्रहणात्। कहता है वार्तिकार कहते हैं कि साक्षात शास्त्र प्रवृत्ति के अनुकूल सूत्र निर्देश अर्थात प्रत्याहार रहित में सवर्ण का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश अणहि जैसे अस्यचो सूत्र में विहित है। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्यचो यस्येति च किं कारणम् अनर्थत्वात् नहि एते अणः जे अनुवृत्तौ के तर्हि जे अक्षर समामनाय उपदिश्यन्ते। तो यहाँ साक्षात शास्त्र प्रवृत्ति के अनुकूल सूत्र निर्देश अर्थात प्रत्याहार रहित में सवर्ण का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश अण नहीं है। जैसे अस्य चो
सूत्र में निर्दिष्ट ई ओ से सवर्ण दीर्घ ई और आ का ग्रहण नहीं हो सकेगा तथा जस्येति च सूत्र में निर्दिष्ट ई ओ से सवर्ण दीर्घ ई और आ का ग्रहण नहीं हो सकेगा। इन सूत्रों में उच्चारण किए हुए ओ ई अण नहीं है। अण से अक्षर समाम्नाय में उपदिष्ट ओ ई उ इत्यादि का ग्रहण होता है। अब एकत्वाद अकारा से सिद्धम, आगे भारती कहते हैं एकत्वाद अकारा से सिद्धम। तो आकार के एक होने से, आकार के एक होने से इष्ट सिद्ध हो जाएगी, अर्थात उक्त दोष नहीं आएगा। एको अयम अकारो यस्याक्षर समाम्नाये यस्यानुवृत्तो यस्य धात्वादिस्थ, जो अकार अक्षर समाम्नाय में है, जो प्रत्याहार रहित सूत्र निर्देश में, जो धातु आदि में है, वह सब एक ही है। कहते हैं अनुबंध संकरस्तु, पर ऐसा होने से अनुबंध संकर प्राप्त होता है। अकार इकार आदि नित्य व्यक्तियां हैं, अकार इकार आदि नित्य व्यक्तियां हैं। एक ही और व्यंजक ध्वनि वेद से भिन्न सा वास्ता है, जैसे एक ही मुख आदि खंग तेल आदर्श दर्पण में प्रतिबिंब भेद से नाना दिखता है, नाना भासता है, अतः सब अण ही है। अतः सर्वत्र ग्रहणांक शास्त्र अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय की प्रवृत्ति होगी सब जगह। यह व्यक्ति स्फोटवादी प्रसिद्धांतिक देशी का मत है। अब अनुबंध संकरस्तु जो है, जो पर ऐसा होने से अनुबंध संकर प्राप्त होगा। अनुबंध संकरस्तु प्राप्नोति कर्मण्यन आतो अनुपसर्गे कह इति के अणित कृतं प्राप्नोति, अर्थात अ के एक होने से, एक अनुबंध के कार्य के साथ साथ दूसरे अनुबंध के निमित्त से कार्यान्तर भी प्रसक्त होते हैं। जैसे क प्रत्यय का अ और अण प्रत्यय का अ, जैसे क प्रत्यय का अ और अण प्रत्यय का अ यदि एक ही है तो आतो अनुपसर्गे कह की प्रवृत्ति होने पर गोद रूप बनेगा और स्त्रीत्व विवक्षा में ङीप होगा, स्त्रीत्व विवक्षा में ङीप होगा। नो की टाप, कारण की क का अ, कारण की क का अ इत संज्ञक णकार वाला भी ऐसा समझा जाएगा। इतना नहीं, णित्व के कारण आतो युग से युग आगम भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।